हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है प्रैक्टिस सेट 11। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट फ्रैक्शंस डू द पॉइंट्स ए एंड बी शो ऑन द नंबर लाइंस बिलो। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पे देखो 3 नंबर लाइन दी है, ये 1 2 और 3। तो यहाँ पे पॉइंट्स है ए बी, तो ये पॉइंट्स कौन से फ्रैक्शंस को शो कर रहे हैं हमें ये बताना है। अब तक आपने देखा होगा नंबर लाइन बनाई होगी, वो सिंपल नंबर्स की थी, फ्रैक्शंस की आपने नंबर लाइन नहीं बनाई, लेकिन आज हम फ्रैक्शंस की नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब हर एक यूनिट के बीच का डिस्टेंस देखो, जैसे 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब इनको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स है। नेक्स्ट देखो 1 एंड 2 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी हर यूनिट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है, अब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखो ये डिनोमिनेटर है हमारा, यहाँ पे 6 लिख लिया। अब ये 0 है तो 0 को क्या इधर लिख लेंगे 0। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा, याद होगा तो 0 अपॉन एनी नंबर, 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1000 हो, वो इक्वल टू होता है 0। तो देखो यहाँ पे 0 है हमारा मेन जो पॉइंट है। उसके बाद जो मार्क आता है, अब इसको क्या बोलेंगे, 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर 1 के बाद क्या 2, तो 2/6। 6 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हर यूनिट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 यूनिट्स है। हर यूनिट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 6 इक्वल पार्ट्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 2/6 3/6 4/6, और ये क्या आएगा पॉइंट ए, 4/6 के बाद क्या आता है 5/6। ठीक है, फिर 5 के बाद क्या आता है 6/6। अब देखो 6 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 के बाद क्या आता है 7, तो ये आ जाएगा 7/6। फिर आएगा 8/6, फिर 9/6, फिर क्या आएगा 10/6 आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर लाइन में 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में। सेम हियर अगर आप चेक करोगे 5 इक्वल पार्ट्स, सेम हियर 5 इक्वल पार्ट्स। अब देखो ये मैंने बताया था, अब न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं, जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 5। अब यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0/5 पहला होगा। नेक्स्ट क्या होगा 1/5, नेक्स्ट होगा 2/5, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3/5 होगा, तो ये क्या होगा 3/5। ठीक है, फिर 4/5, फिर 5/5, फिर क्या होगा 6/5, फिर 7/5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7/5। नेक्स्ट नंबर लाइन क्या है, थर्ड वाली, इसमें देखो 0 और 1 के बीच का, 0 और 1 को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब देखो अभी हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, हम जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लिया 7। अब देखो ये क्या होगा 0/7 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 1/7, फिर 2/7, फिर ये क्या होगा 3/7, फिर 4/7 5/7 6/7 7/7, फिर 8/7 9/7, फिर क्या आएगा 10/7। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और हमें उन्हें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब वो करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। अब लेकिन नंबर लाइन हम पहले बनाते थे 0 के राइट हैंड साइड पे,
हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। लेकिन अभी हम नेगेटिव नंबर्स को नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को बनाएंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन बना ली मैंने। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो 0, ये 1, ये 2, ठीक है। आपको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस लेना है। अब देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या मतलब होता है। डिनोमिनेटर का मतलब है, यहाँ पे देखो सारे डिनोमिनेटर्स में देखो 5 5 5 है। इसका क्या मतलब है, आपको हर यूनिट को इक्वल डिस्टेंस में, मतलब 5 इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, सेम इसको कर लो 1 2 3 4, ठीक है, 4 5। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3/5 है। तो देखो मैंने बताया था ये होगा 0/5, ये होगा 1/5, ये होगा 2/5 और ये होगा 3/5, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे रही हूँ इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखो क्या है, 6/5 है। अब 3 के बाद देखो 4/5, 5/5 और ये रहा 6/5, इसको मैंने बी नाम दे दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, 2 एंड 3/5, 2 एंड 3/5 है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट 2 है उसके आगे थर्ड मार्क, इसके आगे थर्ड मार्क क्या होता है, मतलब देखो ये 2 है, फिर इसके आगे 1 2 3, ये वाला पॉइंट, ये है आपका 2 एंड 3/5, 2 के आगे थर्ड वाला मार्क, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी। अब देखो नेक्स्ट नंबर लाइन भी बनानी है। यहाँ पे 0 1 2, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना होगा, ये सारे यूनिट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो अभी कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा नंबर लाइन। ये एक्सटेंड करने की अभी क्या ज़रूरत है, एक्सटेंड देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 एंड 1/4, तो 2 के बाद क्या फर्स्ट जो मार्क है वो, तो एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, 0/4 होगा, नेक्स्ट 1/4, 2/4, 3/4 होगा, तो यहाँ आएगा 3/4, इसको ए नाम दे दिया। फिर देन 4/4 होगा, देन 5/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखो ये वाला क्या है, 2 एंड 1/4, ठीक है। 2 के आगे फर्स्ट वाला जो मार्क है, तो 2 के आगे फर्स्ट वाला मार्क ये है, तो ये आएगा 2 एंड 1/4, इसको नाम दे दिया सी। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट 11 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।